भक्तों जय भोलेनाथ। आज की वीडियो के अंदर बड़ा अपडेट देने वाला हूं आपको तत्काल पंजीकरण को लेके और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से जुड़ी जानकारी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि श्रद्धालु मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे अपने मेडिकल को लेके। ये सब जानकारी देने वाला हूं आपको आज एक ही वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए इस यात्रा से संबंधित जानकारी को लेते हुए आप तक पहुंच सके। सो बात करते हैं तत्काल पंजीकरण की। जैसे हमें पता है कि जम्मू हमारा बेस कैंप है और जहां पे तत्काल पंजीकरण हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम विजुअल्स देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, तो वहां पे बहुत ज़्यादा रश है और बहुत समस्याएं जो है चरमराई हुई हैं। हालांकि फिर भी अपने एंड पे प्रशासन बहुत सही करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे वॉशरूम्स हैं, वहाँ पे पानी की सुविधाएँ हैं, वहाँ पे लंगर हैं, वहाँ पे अलग अलग हॉल बनाए गए हैं यात्रियों के लिए। लेकिन जब यात्री इतने ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आएगी ही। और दूसरा मौसम की मार, जो कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत गर्मी है, तो वो उनको संभलना मुश्किल हो रहा है। तो इसी को चलते मेरे पास 27 तारीख को रात को 10 बजे फ़ोन आया एक भगत जी का महाराष्ट्र से कि भगत जी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और 3 लोगों के पास परमिट है लेकिन मेरे पास परमिट नहीं है, तो मैं जम्मू में आ गया। मेडिकल मेरे पास है तो आप कुछ कीजिए, मतलब कुछ कीजिए, मतलब कुछ अगर आप कि कुछ अप्रोच है तो कीजिए। तो उनको मैंने बोला कि देखिए अप्रोच यहाँ पे नहीं काम करती, आप फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा और वहीं से जहाँ पे आपका पंजीकरण जब आप टोकन लेंगे तो उसके बाद आपको बताया जाएगा, तो वहीं से जाके आपको लेना पड़ेगा। तो कहते अभी तो हमारा काउंटर बंद हो गया लेकिन रश बहुत है। तो मैं कहा सुबह आप लगिए 6 बजे लाइन में, नहीं तो आप पहलगाम जा सकते हैं जहाँ से बाकी लोगों का परमिट बना हुआ है। बट उन्होंने मुझे एक बात बोली कि यहाँ पे जान नहीं दे रहे। साथ में जो आपका भगवती नगर बेस कैंप है वहाँ पे भी RFID कार्ड की चेकिंग हो रही है कि जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा तो वो आपको जाने नहीं देंगे। तो बता दूं आपको, जम्मू में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो उनको मैंने एक ही बात सजेस्ट की थी कि आप पहलगाम चले जाइए जहाँ से आपको यात्रा करनी है और परमिट आपका वहाँ बन जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि भगत जी नहीं, वहाँ पे नहीं बन रहा, तो अगर नहीं बना तो क्या करेंगे वहाँ पे, जैसा कि यहाँ सुनने में आ रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, एज पर माई एक्सपीरियंस आप जाइए, आपका परमिट वहाँ पे बन जाएगा, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, आप चले जाइए। तो सुबह जब मेरी बात हुई उनसे कल की डेट में 28 तारीख को, तो उन्होंने मुझे बोला कि भगत जी यहाँ तो लाइन ही बहुत है और तकरीबन 500 बंदा खड़ा है और साथ ही साथ यहाँ पे लाठी चार्ज भी हो रहा है। तो मैंने इनको बोला कि आप टैक्सी कीजिए और पहलगाम निकल जाइए। तो उन्होंने मेरा कहना माना और बाबा जी का नाम लेते हुए और उन्हें चले गए टैक्सी करके और रात को वो 9-9:30 बजे पहलगाम पहुँच गए थे। आज ही मेरी सुबह उनसे बात हुई है, 29 तारीख है आज, उनसे 10 बजे मेरी बात हुई है। तो वो पहलगाम पहुँच चुके हैं और वहाँ पर अपना परमिट बनवा रहे हैं और वहाँ पर हार्डली 50 लोग हैं। जम्मू में उन्होंने बोला था कि 500-1000 लोग हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 50 लोग हैं। उनके पास मेडिकल है तो उनका जो परमिट है 2-3 घंटे में बन जाएगा। तो मुझे खुशी हुई कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से किसी का बेनिफिट हुआ और कोई लोग पहुँचे वहाँ पे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी जम्मू के अंदर फंसे हुए हैं इस बात को लेके कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझिए बात को कि अगर आप यात्रा पे नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए हैं, तो घूमने के लिए बताओ कौन सा परमिट लगेगा, कौन सा RFID कार्ड लगेगा, कोई नहीं लगेगा। तो आप जाएंगे ना घूमने, तो कोई मना तो नहीं करेगा ना, तो बस आप जाइए, ठीक है, आप घूमने के वहाँ से जाइए। लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके मेडिकल बन रहे हैं, वहाँ पे आपका RFID कार्ड भी हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि एज़ कम्पेरेटिव टू जम्मू आपके कोटा कम हो, लेकिन कोटा अगर कम है तो नंबर अगर आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे रहने का मज़ा तो है। जम्मू में इतनी भीड़ में कहाँ रहेंगे बताइए मेरे को। आपको रहना तो आपको जम्मू के अंदर भी और वहाँ भी रहना है, तो बेटर है ना कि वहाँ पर रहिए, ये अच्छा है, ठीक है। नंबर 2, बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। तो अभी सुनने में आ रहा था कि लास्ट ईयर तक 2023 तक क्या था कि अगर जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है ओरिजिनल में तो उनको हेलीकॉप्टर पे जाने नहीं दिया जाएगा। और वैसे ही कुछ गाइडलाइन पहले ऐसे भी थी, लेकिन अभी गाइडलाइन हाल ही में चेंज हो गई हैं। और उसमें क्या है बता दूं आपको कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से और आपका परमिट पहले बना हुआ है ऑफलाइन बैंक के अंदर और आपने मेडिकल वहाँ दे रखा है, तो उस केस में भी मेडिकल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस समय जब यात्रा करेंगे हेलीकॉप्टर से तो आपको अपना ओरिजिनल परमिट कैरी करना है जो आपने वहाँ पर बनाया था, वो चलेगा। लेकिन मेडिकल की फोटो कॉपी नहीं चलेगी, आपके पास परमिट होना चाहिए जो आपने बनाया। अब परमिट आपका चाहे डेट पुरानी का हो चाहे परमिट आपकी डेट नई का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो वैलिड माना जाएगा, बट आपके पास वो परमिट होना चाहिए। तो ये था एक बड़ा अपडेट जो मैं आपके लिए लेके आया तत्काल पंजीकरण को लेते हुए, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के से जुड़ी जानकारी को लेके जो कि थी महत्वपूर्ण मेडिकल सर्टिफिकेट को लेते हुए, जिसका बार बार यात्रियों कमेंट आ रहा था, भक्तों का कमेंट आ रहा था कि भगत जी मेडिकल जमा हो गए तो क्या करें। तो अभी तक मैं कहता आ रहा था कि मेडिकल दोबारा से बनवा लो, लेकिन मैंने मेल डाली है स्पेशली साइन बोर्ड के अंदर, मुझे वहाँ से जवाब आया है कि इस केस में आपने जो सर्टिफिकेट जो बना रखा है, जो परमिट बना है बैंक से, आपको उसको कैरी करना है, उससे भी आपका हो जाएगा। तो ये थे 2 बड़े अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी और काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो जिस तरह से आपको पता लगा है इनको औरों तक भी पहुँचाएँ,
कीप सपोर्टिंग मी एंड इसको शेयर कीजिएगा अमंग द कम्युनिटीज़ जो यात्रा पर जा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।